सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्लीपी सेंसे। और आज की वीडियो में हम करेंगे बबल सॉर्ट की इम्प्लीमेंटेशन। पिछली वीडियो में हमने बबल सॉर्ट के एल्गोरिथम के बारे में सीखा था और आज हम उसी एल्गोरिथम को अपने प्रोग्रामिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो सीखेंगे। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ C++ का। कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे बेसिकली हर लैंग्वेज में जो लॉजिक है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो आप बस उस लॉजिक को देखना कैसे चलते हैं। आपको पूरा लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें लॉजिक वो लगाना कैसे है। वो आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से खुद लगा सकते हो। सबसे पहले मैं जो मुझे वेरिएबल्स चाहिए ऑल आउट द प्रोग्राम, मैं पहले उनको डिक्लेयर कर देता हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो बाद में। हम लेंगे एक डायनामिक एरे का, सो लेंगे हम वेक्टर का। और उसके बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं जस्ट इनपुट ले लूँगा, सभी अपने एलिमेंट्स को इनपुट ले लूँगा उसके बाद, और उनको एरे में जब पुश कर दूँगा। और फॉर मोर क्लैरिफिकेशन मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट सभी एलिमेंट्स को एक पहले प्रिंट करा दूँगा कि सॉर्टिंग से पहले एलिमेंट कैसे थे और सॉर्टिंग के बाद वो कैसे हो गए। नो, जो मुझे वेरिएबल चाहिए था वो मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब हम करेंगे बबल सॉर्ट का लॉजिक यहाँ पे डिक्लेयर। सो अब बारी आती है हमारा बबल सॉर्ट का लॉजिक डिफाइन करने की। तो इसका लॉजिक प्रोग्रामिंग में कैसे बनेगा, तो जैसे ही पिछली वीडियो में हमने आपको पूरी एल्गोरिथम समझाई थी बबल सॉर्ट की, तो इसी को हम देख के इसका पूरा लॉजिक बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, ये देखिए हमारे पास ये एक लिस्ट है, n एलिमेंट्स की लिस्ट है। अभी एलिमेंट्स है इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स। और इस एलिमेंट में हम कितने पासेस ले रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। हम 5 एलिमेंट्स पे 4 पासेस ले रहे हैं, मतलब n एलिमेंट्स पे n-1 पासेस ले रहे हैं। और हम सबसे पहले इन पासेस को डिफाइन करेंगे। हियर इन द कोड जाते हैं हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे फॉर i इज इक्वल टू 0 टू i लेस देन array डॉट साइज -1। इसको थोड़ा देन i प्लस प्लस। ये हमारी पासेस की लूप लग गई। अब इसमें क्या होगा, अब उसके बाद पासेस के बाद क्या आता है, पासेस के बाद आता है हमारा ये प्रोसेस। हर पास में कितना प्रोसेस हो रहा है, अब इसको डिफाइन करना है हमने। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए चल क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं सिंपल दोनों एलिमेंट्स की हम कंपैरिजन कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर हम स्वैपिंग कर रहे हैं। अभी आप ये देखिए इसमें चल क्या रहा है, जैसे हमारा लेफ्ट एलिमेंट 10 और हमारे राइट एलिमेंट 7, ये दोनों को अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे लेफ्ट एलिमेंट उसके राइट एलिमेंट से बड़ा है, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों को स्वैप कर देंगे जैसे हमने इसमें किया है। अब यही सेम चीज़ हम उसमें भी करेंगे, बट ये बाद में करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें ये पास 1 में आखिर प्रोसेस चल क्या रहा है, मतलब ये सभी कंपेयर कितनी बार हो रहे हैं। इसमें ये हो रहे हैं 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एंड 4 टाइम। आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि एलिमेंट्स तो हमारे पास 5 है, पर कंपेरिजन 4 टाइम्स क्यों हो रहा है, 5 टाइम्स क्यों नहीं। वेल आपको समझाता हूँ क्यों। आखिर हम लेंगे j इज इक्वल टू 0। ओके, j हमने लिया 0, यहाँ पे फर्स्ट ये 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4। ओके, अब क्या होगा, j हमारा 0 होगा। अब j 0 है, j को हमने 1 के साथ इन दोनों को लिया, इन दोनों को कंपेयर किया आपस में। ओके, कंपेयर किया, देन अगले दो को लिया, 1 एंड 2 को कंपेयर किया, देन 2 और 3 को कंपेयर किया, देन 3 एंड 4 को कंपेयर किया। अब जैसे हम 0 और 1 को कंपेयर किया, हमने 4 को भी उसके आगे एलिमेंट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि और जैसे आप देख सकते हैं कि हम इसमें पर एक लॉजिक लगाएंगे कि वो लॉजिक कैसे चलेगा। जैसे हमने लगाया 0 और 1 को कंपेयर करो, 1 और 2 को कंपेयर करो, 2 एंड 3 को कंपेयर करो, एंड 3 एंड 4 को, एंड 4 एंड उसके अगले एलिमेंट को। बट इसमें सिर्फ हमारे पास 4 एलिमेंट है,
तो इसमें अब प्रोसेसिंग कैसे चलेगी, हम कैसे उसको करेंगे कि कितने एलिमेंट्स तक चले कितना नहीं। आप एक चीज़ देखेंगे कि इन दी एंड एक एलिमेंट उसके लास्ट पोजीशन पे इन दी एंड पहुंच जाता है, एक सॉर्टेड मैनर में वो वहाँ पर पहुंच जाता है। हम क्या करेंगे, जो है लास्ट मैनर है, हमें लास्ट वाले को फिर से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी प्रोसेस में अगर ये दोनों कंपेयर हो रहे हैं, इसमें ये एलिमेंट लास्ट में पहुंच जाएगा जो एलिमेंट इन दोनों में से बड़ा होगा। देन अगर हम फिर से यही चीज़ सेम चीज़ इसी एलिमेंट पर करें, क्या वो लॉजिक बनाएगी कोई चीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल कोई लॉजिक नहीं बनेगा, क्योंकि वो एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्ट है, उसको सॉर्ट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एक फालतू का एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा जो होगा, और फिर भी यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि अगर ये एलिमेंट अगर किसी से कंपेयर होना है, ये उसके अगले एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा, बट अगला एलिमेंट तो इसमें है नहीं। अगर है नहीं तो इसमें आएगा सेगमेंटेशन एरर, एरिया आउट ऑफ बाउंड्री का एक्सेप्शन मिल जाएगी आपको, जिससे आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या सोचते हैं, क्या लॉजिक बनता है, हमने चलाना है जितने इसमें एलिमेंट्स हैं, जितने एलिमेंट्स हैं उससे एक कम। जे को कब तक चलाना है, n-1 तक, n-1 तक हमने जे को चलाना है। ओके, देन आफ्टर दैट इसमें यहाँ पे लिख देते हैं फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन कब तक, एरे ऑफ साइज -1 तक, देन j प्लस प्लस। Then after that what is happening, pass 1 is completed. Now in pass 2 what is happening, हमने इसमें एक एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट उसकी लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया। अब लास्ट पोजीशन तो वो पहुंच गया, हमें उस एलिमेंट की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। हमें उस एलिमेंट को हटा देना, उसकी जगह जो पिछली ये सॉर्ट लिस्ट है 4 एलिमेंट्स की, उसको हम करेंगे अरेंज। यहाँ पे 7, 10, 5, 8 हमने 14 लिया, इस पर हमने ये 4 एलिमेंट लिए, तो इसमें ये इतने एलिमेंट लिए। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक एलिमेंट और कम कर दिया है, लिस्ट का साइज एक और कम कर दिया है, उसके बाद एक और कम कर दिया। अब ये कैसे हो रहा है, अब ये इसको समझना पड़ेगा। अब ये देखो, पास हमारे पास 1 है, पास हमारी आई लूप है, आई लूप। यहाँ पे आई होगा हमारा 0, यहाँ पे आई होगा हमारा 1, यहाँ पे आई होगा हमारा 2, यहाँ पे आई होगा हमारा 3। ओके, देन आफ्टर दैट हमने लूप जे लूप कब तक चला रहे थे, जे चला रहे थे हम n-1 तक चला रहे थे जे लूप। यस, n-1 क्या था, यहाँ तुम्हारा 5-1, बिकॉज n ये लिस्ट में टोटल 5 एलिमेंट है। अब चला रहे थे 4 टाइम, अब जे लूप चलेगी टोटल 4 टाइम्स। 4 टाइम्स कैसे, यहाँ 0, 1, 2 एंड 3, इन 4 पे लूप चलेगी ये। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसमें करेंगे क्या, इसमें -i कर देंगे। अब ऐसा क्यों, अब ये देखो, यहाँ पर अगर मैंने -i किया, i कितना है 0, 0 माइनस करेंगे कुछ नहीं चेंज होगा। बट अगर मैंने इसमें चेंज किया है jn-1 -i, 5 - 1 बिकॉज यहाँ पे 1 हो चुका है, इसमें आ गई हमारी 3, 3। अब 3, 0, 1, 2, अब यहाँ पे 3 टाइम चलेगी। इन दी एंड ये दो कंपेयर आपस में होंगे, ये दो आपस में कंपेयर होंगे और एक बड़ा एलिमेंट लास्ट में आ जाएगा। देन अगली लूप में भी सेम, n-1 -i कितना हमारा 2, यहाँ पे 5 - 1 - 2, यहाँ पे कितना बचेगा 2, 0, 2। ये दो आपस में कंपेयर होंगे और सेम ये दो आपस में कंपेयर होकर बड़ा एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। और सेम यहाँ पर भी 5 - 1 - 3, यहाँ पे कितना हुआ 1, सॉरी 0। इन दोनों को कंपेयर करके आपस में लास्ट एलिमेंट आ जाएगा। और लास्ट भी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लास्ट में ऑलरेडी 1 एक एलिमेंट बचा है, उसको कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब क्या करेंगे, इसमें हम सिंपल कर देंगे -i के साथ। ओके, अब देन हमारी 2 लूप्स कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हम पासेस को भी ले रहे हैं और प्रोसेसेस भी ले रहे हैं। ओके, प्रोसेस कितने एलिमेंट्स तक चलेगा वो भी हम ले रहे हैं। अब हमने करना कि हमने बस सिंपल एक कंपैरिजन कंडीशन लानी है और दोनों नंबर को स्वैप कर देना, अगर लेफ्ट एलिमेंट बड़ा है उसके राइट एलिमेंट से।
अब सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट लेंगे। इस स्टेटमेंट में एरे ऑफ जे हमारा राइट एलिमेंट एंड एरे ऑफ j+1 है हमारा लेफ्ट एलिमेंट। अब करेंगे क्या, अगर एरे ऑफ जे मतलब ये वाला एलिमेंट बड़ा है इस वाले एलिमेंट से, देन सिंपल कर दो स्वैप। यहाँ पे टेम्प हमने एरे ऑफ में एरे ऑफ जे स्टोर करा दिया, एरे ऑफ जे में हमने j+1 स्टोर करा दिया, एरे ऑफ j+1 एंड एरे ऑफ j+1 में हमने टेम्प स्टोर करा दिया और हमारा बबल सॉर्ट का लॉजिक पूरा इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब हमें सिंपल करना है क्या, इसी को कॉपी करेंगे जो हमने पहले एरे को प्रिंट कराया था। अब इसी सेम को हम फिर से प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे फॉर ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए मैं एक एक्स्ट्रा स्पेस लगा देता हूँ। अब यहाँ पर सिंपल आफ्टर करता हूँ। अब हम करेंगे क्या, इस कोड को रन, नहीं सॉरी मैंने अभी यहाँ पे इनपुट दी नहीं, इनपुट पहले दे देते हैं। नंबर देते हैं 56 40 27 89 0 1 65 34 89। ओके 89 डबल हो गए 46। नाउ अगर मैं इसको रन करता हूँ, अब आप ये देखें हमारी पहली लिस्ट जैसी थी अनसॉर्टेड में, आफ्टर सॉर्ट करके हमारी लिस्ट पूरी सॉर्ट हो चुकी है। अब इसी तरह से बबल सॉर्ट आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपने पूरा लॉजिक देखा बबल सॉर्ट का इम्प्लीमेंटेशन का, कि एल्गोरिथम से हमने प्रोग्राम कैसे बनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और कमेंट में बताना कि आपको कौन सा पार्ट अभी भी तक समझ नहीं आया। मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसके पूरी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। एंड प्लस आपको अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर किसी आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए कमेंट में आप बेशक बता सकते हैं। हम उसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ताकि आप उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ सकें। सो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। सी यू सून, बाय बाय।